नमस्कार दोस्तों, जब हम ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं तो हमें लगता है कि बस जहाज़ चलते हैं और सामान एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया की पूरी इकोनॉमी कुछ खास रास्तों पर टिकी हुई है। अगर इनमें से एक भी रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में महंगाई, तेल की कमी और सप्लाई चेन क्राइसिस शुरू हो सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के टॉप 10 फ्रेट कॉरिडोर के बारे में जो 2026 तक ग्लोबल ट्रेड की रीढ़ बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर है सुएज कैनल कॉरिडोर, इजिप्ट। दोस्तों, सुएज कैनल कॉरिडोर मिस्र में 193 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा आर्टिफिशियल समुद्री रास्ता है जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। 1869 में बना यह कॉरिडोर यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। इस रास्ते के बनने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर तक कम हो गई है। यह ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बेहद ज़रूरी, व्यस्त और जियोपॉलिटिकली स्टैटिक चौक पॉइंट है जो दुनिया के 12% ट्रेड को हैंडल करता है। 2021 में जब यहाँ एक जहाज़ फंस गया था तो पूरी दुनिया ने इसका असर देखा था। नंबर 2 पर है स्टेट ऑफ मलक्का, साउथ ईस्ट एशिया। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मलक्का की। मलक्का स्टेट 930 किलोमीटर लंबा फनल के आकार का वाटरवे है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य समुद्री लिंक का काम करता है। यह दुनिया के सबसे ज़रूरी चौक पॉइंट में से एक है जो दुनिया भर के व्यापार का लगभग 25 से 40% और दुनिया के समुद्री तेल का लगभग 1/3 हिस्सा सप्लाई करता है। मिडिल ईस्ट का तेल, अफ्रीका का कच्चा माल और ईस्ट एशिया के फैक्ट्री प्रोडक्ट सब इसी रास्ते से होकर निकलते हैं। अगर ये बंद हो जाए तो एशिया की फैक्ट्रियां काम करना बंद कर देंगी। नंबर 3 पर है चाइना यूरोप रेलवे एक्सप्रेस। दोस्तों, चाइना यूरोप रेलवे एक्सप्रेस मिडिल कॉरिडोर, जिसे ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट TITR के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मल्टी मॉडल ट्रेड रूट है जो रूस को बाईपास करते हुए सेंट्रल एशिया, कैस्पियन सागर, साउथ कॉकेशन और तुर्की के जरिए चीन को यूरोप से जोड़ता है। जियोपॉलिटिकल झगड़ों और पाबंदियों की वजह से 2020 से रूस से होकर जाने वाले पारंपरिक उत्तरी रास्ते के विकल्प के तौर पर इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। पहले समुद्र से माल पहुंचने में 40 दिन लगते थे, अब यही काम 15 से 20 दिन में हो जाता है। 2025 के बाद इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई है। नंबर 4 पर है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इंडिया। अब बात करते हैं भारत पर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC भारत में एक हाई कैपेसिटी, हाई स्पीड रेलवे लाइन है जिसे खास तौर पर माल ढुलाई के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह महाराष्ट्र में मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है, जिसकी लंबाई लगभग 1506 किलोमीटर है। यह भारत को दुनिया का सबसे बड़ा रेल फ्रेट कैरियर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नंबर 5 पर है पनामा कैनल कॉरिडोर, पनामा। दोस्तों, पनामा कैनल कॉरिडोर का मतलब पनामा में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और आसपास के इलाकों से है जो पनामा कैनल के आसपास हैं। यह इंसानों द्वारा बनाया हुआ पानी का रास्ता है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यह कॉरिडोर दुनिया भर के समुद्री व्यापार के लिए एक ज़रूरी रास्ता है जो इंटरनेशनल शिपिंग के लिए ज़रूरी शॉर्टकट का काम करता है और साउथ अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर केप हॉर्न के आसपास सेलिंग की तुलना में ट्रांजिट टाइम और दूरी को काफ़ी कम करता है। नंबर 6 पर है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब बात करते हैं भारत के लिए सबसे स्ट्रेटेजिक रूट की। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है जो भारत, ईरान, रूस, यूरोप और सेंट्रल एशिया के बीच माल ढोने के लिए समुद्री, रेल और सड़क रूट को जोड़ता है।
इसका मुख्य मकसद पारंपरिक सुएज नहर रूट की तुलना में ट्रांसपोर्ट की लागत और समय को काफ़ी कम करना है। यह कॉरिडोर पारंपरिक सुएज नहर मार्ग की तुलना में लगभग 30% सस्ता और 40% छोटा रास्ता प्रदान करता है, जिससे डिलीवरी का समय 45 से 60 दिनों से घटकर औसतन 15 से 20 दिन के आसपास हो जाता है और यह सुएज कैनल को पूरी तरीके से बाईपास करता है। नंबर 7 पर है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया। दोस्तों, ये दूसरा बड़ा भारतीय कॉरिडोर है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत में एक इलेक्ट्रीफाइड ब्रॉड गेज फ्रेट रेलवे लाइन है जो पंजाब में लुधियाना और पश्चिम बंगाल में दानकुनी कोलकाता के पास के बीच लगभग 1875 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर है। यह प्रोजेक्ट फुली ऑपरेशनल है। इस रेल रूट के थ्रू कोयला, स्टील और कृषि उत्पादन की आवाजाही तेज हुई है और इसके बनने से मेन रेलवे लाइनों की भीड़ कम हुई है। नंबर 8 पर है I-10 फ्रेट कॉरिडोर USA अमेरिका। दोस्तों, अब चलते हैं अमेरिका। I-10 फ्रेट कॉरिडोर US इंटरस्टेट 10 हाईवे नेटवर्क का एक ज़रूरी और ज़्यादा ट्रैफिक वाला हिस्सा है जो कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा तक 2400 मील से ज़्यादा फैला हुआ है। यह एक बड़े इकोनॉमिक इंजन की तरह काम करता है जो पैसिफिक कोस्ट के खास पोर्ट लॉस एंजल्स और लॉन्ग बीच को दक्षिणी यूएस में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और कंज्यूमर मार्केट के बड़े नेटवर्क से जोड़ता है। यह कॉरिडोर यूएस के कुल माल ढुलाई वॉल्यूम का लगभग 8 से 10% ले जाता है। यह देश और राज्य दोनों की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, यह फ्रेट कॉरिडोर ट्रक फ्रेट का सबसे बड़ा हाईवे रूट है। दोस्तों, नंबर 9 पर है राइन अल्पास कॉरिडोर यूरोप। यह यूरोप का सबसे बिजी फ्रेट कॉरिडोर माना जाता है। राइन अल्पास कॉरिडोर यूरोप के सबसे बिजी और सबसे ज़रूरी माल ढुलाई के रास्तों में से एक है जो रॉटरडैम और एंटवर्प के नॉर्थ सी पोर्ट्स को इटली के जेनोवा में मेडिटेरियन बेसिन से जोड़ता है। यह लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर एक्सटेंशन को मिलाकर लगभग 3460 किलोमीटर तक फैला रेल, सड़क और अंदरूनी पानी के रास्ते के लिए एक मल्टी मॉडल नेटवर्क है जो नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली से होकर गुजरता है। और दोस्तों, आखिर में नंबर 10 पर है टेक्सास ट्रायंगल USA। टेक्सास ट्रायंगल एक तेजी से बढ़ता हुआ मेगा रीजन है जो ह्यूस्टन, डलास फोर्ट वर्थ, DFW और सैन एंटोनियो ऑस्टिन के मेट्रोपॉलिटन एरिया से जुड़ा है। I-45, I-10 और I-35 इंटरस्टेट से जुड़ा यह एरिया टेक्सास की इकोनॉमी का मेन इंजन है। यह कॉरिडोर एनर्जी प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड के लिए अमेरिका का सबसे पावरफुल रीजनल रूट है। दोस्तों, ये थे दुनिया के टॉप 10 फ्रेट कॉरिडोर्स जो आज की ग्लोबल इकोनॉमी को चलाते हैं। इन रास्तों के बिना ना तेल पहुंचेगा और ना ही फैक्ट्रियां चलेंगी और ना ही ऑनलाइन ऑर्डर टाइम पर पहुंच पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अपडेटेड ज्ञान को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए अपडेटेड ज्ञान।